वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। श्री महाकाल भगवान की जय। आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता में कुमार खंड का प्रसंग है, 20वां अध्याय है। नारद जी ने कहा अपने पिता ब्रह्मदेव से, गणेशस्य श्रुता तात सम्यक् जनेरनुत्तमा चरित्रमपि दिव्यं वै सुपराक्रमभूषितम्। नारद जी ने कहा कि हे तात, गणेश जी की अद्भुत उत्पत्ति सुनी, उत्तम पराक्रम वाला दिव्य चरित्र भी सुना। हे सुरेश्वर, आपके बाद और उसके बाद में क्या हुआ, यह शिव शिवा के सुयश युक्त कथा बड़ी आनंद देने वाली है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर दयालु, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं कहता हूँ तुम कान लगा करके सुनो। हे नारद, शिव शिवा के दोनों अपने दोनों पुत्रों की लीला देखकर प्रसन्न हुए। माता पिता के प्यार से उन दोनों कार्तिकेय और गणेश, दोनों ने कार्तिकेय और गणेश दोनों की लीला आपने श्रवण की, और कार्तिकेय गणेश का सुख बढ़ने लगा। वे दोनों भाई आपस में खेला करते थे। वे दोनों पुत्र अत्यंत भक्ति से माता पिता की सेवा करते थे। कार्तिकेय और गणेश के ऊपर माता पिता का प्यार वैसे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। किसी समय शिव और पार्वती एकांत में बैठकर प्रेम से कुछ आपस में बातचीत करने लगे। शिव शिवा ने कहा कि ये दोनों ही पुत्र अब विवाह के योग्य हो गए हैं। इन दोनों पुत्रों का विवाह कैसे किया जाए? कार्तिकेय प्यारा है, वैसा ही गणेश भी है। इस चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद देख रहे थे, और अपने माता पिता के विचारों को जानकर वे दोनों पुत्र भी विवाह करने की इच्छा करने लगे। मैं भी विवाह करूंगा, मैं भी विवाह करूंगा। कार्तिकेय ने भी कहा और गणेश ने भी कहा, मैं भी विवाह करूंगा, मैं भी विवाह करूंगा। इस प्रकार ये दोनों प्रतिदिन कहने लगे। दोनों पुत्रों के इन वचनों को सुनकर संसार के स्वामी शिव शिवा लोकाचार के अनुसार आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य में पड़ गए, क्या करें, कैसे इन दोनों का विवाह करें, यह निश्चय करके उन्होंने अद्भुत युक्ति निकाली। किसी समय बैठकर अपने पुत्रों को बुलाकर, दोनों पुत्रों को बुलाया, और उनके माता पिता ने उनसे कहा, शिव पार्वती ने कहा कि हम दोनों ने तुम दोनों के लिए, माने कार्तिकेय और गणेश के लिए एक सुखद नियम बनाया है। वो कहते पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे, और झगड़ा कैसे समझाए? दोनों बच्चे हैं, माता पिता के तो सभी बच्चे संतान समाप्ति होते हैं। तो उन्हें की युक्ति निकाली, ऐसा करो कि जो है, हे प्रिय पुत्रों, हम प्रेम से कहते हैं, तुम सुनो, तुम दोनों ही हमारे लिए समान हो, भेद कुछ भी नहीं है तुम दोनों में। तुम दोनों पुत्रों के कल्याण के लिए हमारी यह प्रतिज्ञा है कि जो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा, उसी का शुभ लक्षण युक्त विवाह पहले होगा। जो पहले पृथ्वी परिक्रमा करे उसका पहले विवाह। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन दोनों की इस बात को सुनकर महाबली कार्तिकेय घर से निकलकर पृथ्वी परिक्रमा के लिए शीघ्र ही
चल दिए वहां से मयूर पर सवार होकर के। और बुद्धिमान गणेश जी वहीं बैठकर बुद्धि से बार बार मन में विचार कर रहे और क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांग भी नहीं सकता, एक कोस जाने के बाद उसके आगे मुझसे चला भी नहीं जाएगा, फिर इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं सुख पा चुका। अपने मन को समझा रहे हैं, फिर तो इतनी एक कोस भी जो नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे संभव है। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे सुनो। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर में जाकर के अपने माता पिता से कहा। गणेश जी ने कहा कि मैं पूजन करने के लिए आप लोगों को यहाँ आसन पर बैठाता हूँ। अपने माता पिता को आसन पर बैठाया और आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। और उसकी बात को सुनकर उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए वे दोनों आसन पर बैठे और उसने माता पिता की पूजा की 7 बार परिक्रमा की। शिव पार्वती की परिक्रमा 7 बार की और प्रणाम भी 7 बार किया। बुद्धि सागर गणेश जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करके कहा, माता पिता प्रेम विभोर हो गए थे और हे माताजी, हे पिताजी, मेरी बात सुनिए, अब मेरा सुंदर विवाह शीघ्र ही कर दीजिए। ऐसा गणेश जी ने परिक्रमा करने के बाद ये कहा। इस प्रकार महाबुद्धि निधि महात्मा गणेश की बात को सुनकर माता पिता ने उससे कहा कि शिव पार्वती ने कहा कि तुम वनों सहित पृथ्वी की ठीक से परिक्रमा करो, कुमार गया हुआ है, उसी प्रकार तुम भी जाकर आओ। इस प्रकार माता पिता की बातों को सुनकर क्रोध युक्त होकर गणेश जी ने युक्त युक्त बातें कही अपने माता पिता से। आप दोनों धर्म रूप और महान पंडित माने गए हैं, पूरी सृष्टि में महान पंडित, और मेरी बात को धर्म के अनुसार सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप दोनों ऐसा कैसे कह सकते हैं। लोक व्यवहार का आश्रय लिए हुए महालीला करने वाले शिव पार्वती उसकी बात को सुनकर कहने लगे। माता पिता ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े वनों से युक्त 7 द्वीपों वाली इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा तुमने कब कर ली। ऐसा पूछा कि आखिर ये परिक्रमा कब कर ली। शिव शिवा के इस प्रकार वचनों को सुनकर महान बुद्धि निधि बुद्धिमान गणेश जी ने कहा, शिव शिवा, आप दोनों का पूजन करके मैंने अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। यह वचन वेदों तथा धर्मशास्त्रों में है, क्या वह सत्य नहीं है या असत्य है। ऐसा प्रश्न किया। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है या असत्य है। माता पिता की पूजा करके जो उनकी परिक्रमा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। जो घर में माता पिता को छोड़कर और तीर्थ करने चला जाता है उसे माता पिता के वध का पाप मिलता है। पुत्र के लिए बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण कमल हैं। तीर्थ तो दूर जाकर के मिलते हैं, यह तीर्थ सदा समीप सुलभ धर्म साधन पुत्र और स्त्री के लिए घर में उत्तम तीर्थ है। ऐसा वेद शास्त्र निरंतर कहते हैं और यही आपको भी करना चाहिए, नहीं तो ये असत्य हो जाएगा। ऐसा न मानने से आपका यह रूप तो असत्य ही हो जाएगा। साथ ही वेद भी असत्य हो जाएंगे और इसमें संदेह नहीं है। युक्ति उचित है, सटीक है। जब मेरा शुभ विवाह शीघ्र होना चाहिए, अतः वेदों शास्त्रों को झूठा कहिए और हे धर्मात्मा माता पिता दोनों में जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं उसे भली बात विचार कर यथोचित कीजिए। इतना कहकर महाज्ञानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि वाला गणेश चुप हो गया और वे दोनों संसार के स्वामी शिव पार्वती इस प्रकार उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद शिव पार्वती
ठीक ठीक कहने वाले बुद्धिमान अपने पुत्र की प्रशंसा करते उसे कहा, हे पुत्र, तुझ महापुरुष में विमल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। दुख पड़ने पर जिसकी बुद्धि विशेष रूप से स्थिर रहती है, माने सामान्य रूप से सुखी बुद्धि रहती है, स्थिर, पर दुख पड़ने पर भी बुद्धि अगर स्थिर रहती है तो उसके दुख उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है, और निर्बुद्धि को बल कहाँ से मिलेगा। मदमत्त सिंह को खरगोश ने कुएं में गिरा दिया। वेद शास्त्र पुराणों में बालक का जो धर्म कहा है, उस सब का तुमने पालन किया है। तुमने जो किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। हम दोनों ने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली, अन्यथा नहीं होगी। इतना कहकर बुद्धिमान गणेश जी को आश्वस्त करके और उसका विवाह का सुसंकल्प ले लिया। श्री महाकाल भगवान की जय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।